नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राहु से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि राहु किसी भी ग्रह के साथ बैठकर किस प्रकार का फल देते हैं। अपने आप में राहु एक छाया है, एक बहुत बड़ी एक शक्ति है। शनि जैसा इनका व्यवहार माना जाता है। शनि न्याय के देवता हैं, तो राहु का संबंध भी कहीं ना कहीं न्याय से ही है। आइए जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के साथ अगर राहु होते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र ही राहु के सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं। इनके साथ बैठ के एक ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। एक छाया है राहु, और सूर्य और चंद्रमा के सामने जब भी आते हैं तो उनकी सकारात्मक जो ऊर्जा है वो धरती तक नहीं आ पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप तरह तरह के जो वायरस हैं या तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो भी होने लग जाती हैं। तो ये ग्रहण योग है। और इसी प्रकार से जिस भी भाव के स्वामी सूर्य या चंद्र होंगी, उस भाव से संबंधित अशुभ फल मिलने लगता है। अगर इनकी सूर्य राहु या चंद्र राहु आपस में 10 अंश से अधिक दूरी में बैठे हुए हैं और एक नक्षत्र में नहीं बैठे हुए हैं, साथ होने के बावजूद, तो यहाँ पर अशुभ फल में जो ग्रहण योग है उसका जो अशुभ फल है वो काफी हद तक कम हो जाता है। मंगल के साथ अगर राहु हो तो अंगारक योग का निर्माण होता है। ये भी कहीं ना कहीं अशुभ योगों में आता है, लेकिन अगर मंगल पर शुभ प्रभाव आ रहा हो या ये शुभ नक्षत्र में बैठे हुए हों तो अंगारक योग का प्रभाव कम होता है और ये एक बहुत अच्छी शक्ति के रूप में उभरता है, जिससे मंगल, क्योंकि साहस है मंगल, तो राहु अगर सकारात्मक फल दे रहे हैं मंगल के साथ तो बहुत ही साहसिक कार्य ऐसे में आदमी कर सकता है। चाहे वो सेना हो या पुलिस हो, उच्च पदों तक ऐसी स्थिति में आदमी पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ पे साहस और सकारात्मक साहस, हिम्मत, किसी भी कार्य को करने के लिए यहाँ पे हिम्मत आ जाती है। बुद्ध के साथ अगर हो तो बुद्ध से इनकी मित्रता है और बुद्ध के साथ ये अकस्मात जो लाभ हैं वो योग बन जाते हैं। बुद्ध की राशि मिथुन और कन्या को राहु का घर माना गया है। अगर इन राशियों में राहु तो अच्छा माना जाता है, तो बुद्ध के साथ राहु का फल अधिकांश अच्छा ही मिलता है। गुरु के साथ गुरु चांडाल योग कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति पूर्ण सकारात्मक हैं और पूर्ण सात्विक हैं, और राहु जो कि तामसिक ग्रह हैं, तो सात्विक और तामसिक का योग कहीं ना कहीं ये गुरु चांडाल योग माना जाता है। इसमें भी अशुभ फल ही लगभग मिलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे राहु कमजोर है और बृहस्पति बलवान है तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के शुभ फल बढ़ जाते हैं और राहु भी शुभ फल देने लग जाता है। शुक्र के साथ इनका जो फल है वो वैसे तो अच्छा है, लेकिन अगर वहाँ मंगल और शनि की दृष्टि आ जाती है तो ये फल कुछ अशुभ हो जाता है। शनि के साथ शुभ राशियों में वृष, तुला, मकर, कुंभ, मीन, धनु, इनमें अगर हैं और बृहस्पति की दृष्टि है तो ये बहुत अच्छा योग हो जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण हो जाता है। शनि और राहु अगर साथ हो जाते हैं और शुभ हैं तो यानी वो कहीं ना कहीं वो पुण्यात्मा ही होगा, जिस वजह से शनि और राहु साथ होकर शुभ हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत शुभ फल देते हैं, और अगर अशुभ हो गए तो पितृदोष का भी निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर राहु के साथ इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। वो स्थिति पे है कि अंशों में इनकी दूरी 6 अंश से कम न हो, 10 अंश से अधिक हो, इनका नक्षत्र एक न हो, तो ऐसी स्थिति में राहु किसी भी ग्रह के साथ बैठकर शुभ प्रभाव को बढ़ा देता है और शुभ फल मिलने लगते हैं, या अगर अशुभ है तो अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है। राहु अपने आप में एक छाया ग्रह होते हुए भी बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है, और बड़े बड़े जो राजयोग हैं अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ बैठ जाते हैं तो बड़े बड़े राजयोग का निर्माण होता है। तो ये हमने राहु से संबंधित जानकारी प्राप्त की, जो कि सूक्ष्म थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।